हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जब कोई भी कंपनी का साझेदारी विलेख बनता है, मतलब कि अगर पहले का जो पार्टनर है वह कंपनी को छोड़कर जा चुका है, तो जब नया साझेदारी विलेख बनाते हैं तो उसमें जो नया साझेदार आता है उस साझेदार का जो नया साझेदार कंपनी में आता है तो उस साझेदार का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। तो देखिए, इसमें भी कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि जो पुराना साझेदार है उस पुराने साझेदार का जो त्याग किया गया अनुपात है लाभानुपात, उस त्याग किए गए लाभानुपात को किसको जो है उसका हिस्सा मिलेगा। तो जो नया साझेदार आया है, नए साझेदार को जो पुराना साझेदार छोड़ के गया है कंपनी, उसका त्याग किया गया अनुपात जो कंपनी में नया साझेदार है वह प्राप्त करेगा। इसमें भी कई स्थितियां हो सकती हैं। जो पुराने साझेदार हैं, यानी जो पहले से पुराने साझेदार कंपनी में हैं, अगर उनकी सहमति होगी, उनकी सहमति अगर बन जाती है तो उनकी सहमति के हिसाब से जो पुराना त्याग अनुपात होगा, जो पार्टनर कंपनी को छोड़ करके जा चुका है, उसका त्याग अनुपात नए पार्टनर को या जो नया साझेदार है उस नए साझेदार को प्राप्त होगा। इसमें भी यह भी स्थिति हो सकती है कि जो जितने भी साझेदार पहले से हैं वह और जो नया साझेदार आया है वो सब मिल करके जो नई साझेदारी विलेख बनेगी उसके हिसाब से कोई नया लाभ विभाजन अनुपात फिक्स कर लें। अगर नया लाभ विभाजन अनुपात फिक्स कर लेंगे या उनकी सहमति उस पर बन जाएगी तो उस लाभ विभाजन अनुपात के हिसाब से सबको बंटवारा होगा। अगर यह नहीं हो पाता, सहमति सबकी नहीं बन पाती, तब लास्ट ऑप्शन वही होगा कि जो पुराना पार्टनर अपना त्याग किया हुआ अनुपात है लाभानुपात, वह जब जाएगा कंपनी को छोड़ के तो जो नया साझेदार है उस नए साझेदार को पुराने वाले साझेदार का हिस्सा मिल जाएगा। या सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि इसमें पहली स्थिति यह होगी कि जो पुराना त्याग किया गया अनुपात है वह नए साझेदार को मिलेगा, या जितने भी पुराने साझेदार हैं वो और नए साझेदार मिल करके आपसी सहमति बना लेते हैं किसी दूसरे लाभानुपात के बारे में, तो उनको वह प्राप्त होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि त्याग अनुपात का बंटवारा कैसे किया जाएगा। आइए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में ए और बी दो पर्सन हैं और दोनों क्या हैं, साझेदार हैं। इनका लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 3/2 का, 3/2 का है। फिर उसके बाद वे अपनी कंपनी में सी को साझा कर लेते हैं और सी की हिस्सेदारी 1/5 होती है उस बिजनेस में। अब हमें क्या करना है, ए का, बी का और सी का नया लाभ विभाजन अनुपात तैयार करना है। तो सबसे पहले हम सी का करते हैं। तो सी का कितना है, 1/5, तो कितना होगा 1/5, तो 1/5 यानी कि 4/5। तो सी का कितना आ रहा है, 4/5 आया। इसी तरह अब हम ए का तैयार करेंगे। तो ए का जो है, यह ए का लाभ विभाजन अनुपात यानी किसका कितना है, 3/3 है। तो 3/5 यानी कि 5वें में से तीसरा हिस्सा किसका है, इसका है ए का। तो किससे निकालेंगे, यानी कि सी से निकालेंगे। तो सी का है 4/5 का 3/5 हमें निकालना है। तो अब हम कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा 12/25। यह किसका आ रहा है, यह ए का आ रहा है। अब इसी तरह हम फिर अब निकालने की कोशिश करेंगे बी का। तो 4/5 का बी का हिस्सा कितना है, 3/2, तो 2/5 बराबर इसका कितना आएगा, 8/25। तो यह जो है बी का हो गया।
अब हम अगर सबका देखें तो हम सबका देख सकते हैं कि जो है 4 संबंधे 12 संबंधे 8, यह जो है यह नया लाभ विभाजन अनुपात इनका बनेगा। यानी 4 संबंधे 12 संबंधे 8 का इनका नया लाभ विभाजन अनुपात जो है वह बनेगा। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 संबंधे यानी कि A का 12, ठीक, और B का 8 और C का 4, तो 12 संबंधे 8 संबंधे 4, यह क्या हुआ, यह नया हिस्सेदारी हो रहा है किसका, A और B और C का। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह जो हमने अभी क्वेश्चंस बताए, समझाए और जो हमने टॉपिक्स को समझाया, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।